हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, लेकिन हम लोग अभी अच्छे नहीं हैं। आरुष को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 4 साल से लेके अभी तक मैं आरुष इतना लंबा बीमार नहीं पड़ा था, वो भी 4-4 5-5 प्रॉब्लम्स के साथ। तो 3 दिन तक हम लोग लगातार हॉस्पिटल गए हैं। तो ये ब्लॉग है मंडे का, जब थोड़ा सा सुकून हमें मिला था, लेकिन फिर भी आरुष ठीक नहीं है। तो सुबह में चाय चढ़ाई थी और डॉक्टर ने कहा था आरुष को मतलब कुछ भी ऐसा स्पाइसी या कुछ भी ऐसा खाने को नहीं देने के लिए। तो मैंने सोचा था कि उसके लिए सिंपल सा उपमा बना देती हूँ। तो बस मैंने राई और कड़ी पत्ता और प्याज का तड़का लगाया है। आधा चम्मच घी डाला, ज़्यादा घी भी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कुछ भी ऐसा नहीं खाना है उसको, इसलिए। और यही उपमा बना के मैंने इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा एक चुटकी भर चीनी डाल के सूजी डाल दिया। अब इसको ढक के मैं उपमा मेरा तैयार, सिंपल सा उपमा मेरा तैयार हो जाएगा। लगातार हम लोग 3 दिन तक आरुष को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। उसको एक प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसको एक्चुअली कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी। पहले उसको वॉमिटिंग हुआ, उसके बाद उसको फिर वॉमिटिंग होने के बाद उसको फीवर आया, फीवर आने के बाद फिर उसके कान में दर्द हुआ। मतलब ऐसी हालत हमारी हो गई है ना कि 4 साल में हम लोगों ने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी थी। होता था थोड़ा बहुत, उसको वायरल सर्दी खांसी होती थी बस, तो 1-2 डोज दवाई लेने के बाद वो ठीक हो जाता था। लेकिन अभी हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वही मैं बालकनी में थोड़ी सी खड़ी थी और उसके बाद यही कपड़े मैंने जो रात को लगाए थे, मैंने कपड़े वो सुबह डाल रही थी, क्योंकि अभी यहाँ का मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, पता नहीं कब बारिश होने लगती है, पता ही नहीं होता। और बालकनी में मैंने इंस्टा पे एक रील्स डाल दिया था, बस अपने आप को थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मुझे लगता है ना, हर माँ बाप के साथ, हर पेरेंट्स के साथ यही होता होगा कि अगर आपका बच्चा ठीक हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आपके बच्चे कोई थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर पता नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हूँ। मेरा तो ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो मतलब कुछ करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को भी अपडेट देती रहूँगी मैं, इसलिए। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह में, रात को बारिश हुई थी, सुबह इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी। और वैसे भी मेरे बालकनी में बहुत अच्छी, आप 24/7 कभी भी बैठोगे ना तो पूरा हवा से भर जाओगे, इतनी अच्छी हवा थी। फिर कपड़े लगाने के बाद कपड़े मैं आ गई थी बेड वेड बनाने। और उसको मैंने नाश्ता करा दिया था, उसको टीवी खोल के मैंने छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा वीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाना भी नहीं चाहती कि पता नहीं, मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि तुम उसको ब्लॉग में लाया ही मत करो, बहुत लोगों की नज़र भी लग जाती है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सबके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब लोग दिखाते हैं, कहाँ कुछ होता है। हमारा ही नसीब ख़राब है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और खाने में वही मैंने बनाया था जिमीकंद की सब्ज़ी। 4 दिन के बाद हमने कुछ ढंग का खाना खाया था, बाहर का ही खा रहे थे या फिर दही चूड़ा खा के काम चला रहे थे। घर में कुछ मैगी वैगी भी नहीं बना सकते थे, बच्चा देख के ललचता, इसलिए वही मैंने जिमीकंद की सब्ज़ी बनाया था और चावल बनाया था। और उसके बाद फिर ये रात का सीन है, तो हमने रोटी बनाई थी, रोटी जिमीकंद की सब्ज़ी थी हमारी। और आरुष का उपमान मैंने रखा हुआ था, उसको मैं ज़्यादातर बनाना वगैरह, फ्रूट्स ये सब दे रही हूँ। डॉक्टर ने बहुत कुछ खाने को मना किया उसको, इसलिए तो उसका थोड़ा सा उपमा रखा हुआ था, तो फिर मैं वही उपमा गर्म कर रही हूँ। एक्चुअली उसने खाया भी नहीं, 1 से 2 स्पून लिया होगा, उसके बाद उसने खाया नहीं। अभी अगर मना कर देता है ना कि नहीं खाना है, तो हम लोग देते भी नहीं उसे ज़्यादा, उसको मतलब जितना खाना है हम लोग उतना ही देते हैं। और उसके बाद ये था हमारा डिनर में सिंपल सा करेला का भुजिया बनाया था और जिमीकंद की सब्ज़ी तो दिन की ही थी। तो ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल पर जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बस ऐसे ही मैं छोटे छोटे ब्लॉग अभी लाती रहूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, इसलिए। चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।